Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite यूट्यूबर एंड स्टोरी टेलर। तो आज हम एक नए ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें फीमेल लीड को 33 बार रिबॉर्न होना पड़ता है अपने लवर की जान बचाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड मेघना को दिखाया जाता है। जब भी सड़क से जा रही होती है तभी अचानक कार के आ जाने से वो घबरा जाती है। तो हमारा मेल लीड शेन लोबाई उसे धक्का दे देता है। वो मैंग तो बच जाती है मगर मेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। तभी फीमेल लीड कहती है ये मेरी 32वीं रिबर्थ है जिसमें मेल लीड डॉक्टर होता है। वो कहती है मैं कब इस 25 साल के कर्ज से छुटकारा पाऊंगी। वो वहीं बेहोश हो जाती है और खुद को एक अंधेरी जगह पे पाती है। इसके सामने एक मिस्टीरियस एंजल होता है जो उससे कहता है क्या तुम भूल गई थी अपना मिशन। ये तुम्हारी 31वीं फेलियर है। तुम ऑलरेडी 31 बार जन्म लेके मर चुकी हो और इतने मौके वेस्ट कर चुकी हो। मैं कहती वो 25 साल तक ही क्यों जिएगी। एंजल कहता मैंने तुम्हें पहली बार में ही बताया था कि तुम एक चींटी बन के जीना भी चूज़ कर सकती थी मगर अगर ह्यूमन ही बनना है तो तुम्हें उस आदमी शेन को बचाना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें रिबर्थ लेना ही चुनना होगा। वो कहती मगर ये रूल मेरे लिए ही क्यों है। मैं ह्यूमन होकर पूरी लाइफ एडल्ट बन के जीना चाहती हूँ। तुम्हें उसको क्यों बचाना है मेरे द्वारा ही। वो कहता एंजल कहता क्योंकि हर बार वो तुम्हारी वजह से ही मरता है। तो वो अनॉय होकर कहती है मगर मैंने तो उसे नहीं मारा। एंजल कहता है तुम्हारे प्यार में पड़ना है उसकी किस्मत है। ये तुम्हारी गलती है उसे चूज़ करने की। तो वो कहती है ठीक है फिर मुझे इस मुसीबत से निकलना ही होगा। मैं तैयार हूँ उसे बचाने के लिए। फिर वो गेट खोल के चली जाती है और ख़ुद को एक वेट्रेस की बॉडी में उठाती है। इस बार वो एक वेट्रेस के रूप में रिबॉर्न होती है सेम फेस के साथ ही। उसे बारटेंडर वाइन एक कस्टमर को देने को कहता है। वो वाइन देने जाती है तो वो ड्रंक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और वाइन पीने को कहता है। उसने मना करने पर जब वो उसका हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती करता है तो तभी वहाँ हमारा मेन लीड मिस्टर शेन लोबाई आ जाता है और उस आदमी को हाथ मरोड़ के उससे सबक सिखाता है। वो आदमी उससे पहचान लेता है और कहता है अरे मिस्टर शेन आप यहाँ कैसे। तो मिस्टर शेन उससे कहते हैं जब वो ड्रिंक नहीं करना चाहती तो क्यों परेशान कर रहे हो उसे। वो आदमी कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। शेन कहते हैं तब तुम यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाते हो अगर समझ गए हो। मैंग उस लड़के शेन को देख के समझ जाती है ये तो वही लड़का है जिसे बचाना है उसे। वो उसके पीछे भागती है मगर मिस्टर शेन का सेक्रेटरी उसे रोक देता है कि उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए और उन्हें कोई थैंक यू भी नहीं चाहिए इसलिए वो उनके पीछे पीछे ना आए। नेक्स्ट सीन में मैंग के घर जाने पर उसके पापा उससे पैसे मांगते हैं भाई की ट्यूशन फ़ीस के लिए। तो मैंग कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो अभी बस इंटर्नशिप ही कर रही है। वो उन्हें पैसे नहीं देती है और भाई को जॉब करने के लिए बोलती है और वहाँ से उनको सुना के चली जाती है। बाहर वो अकेले सैड बैठी सोचती है कि वो उन्हें फालतू में पैसे उड़ाने को नहीं देगी लेकिन इंटर्नशिप करने से बेटर है कि बड़ी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाए वो। फिर अगले ही दिन वो रेज्यूमे और डिज़ाइन सैंपल्स लेके वो कंपनी पहुंच जाती है। तभी वो बाहर अचानक गिर जाती है। फिर अंदर जाती है कंपनी में तो फिर अचानक एक आदमी के धक्का लगने से वो लड़खड़ा के गिरने ही वाली होती है। तभी मिस्टर शेन वहाँ आके उसे कैच कर लेते हैं। वो उसे अपना पास लवर पहचान के आइस बीम करती है और स्माइल करती है। वो कहता अगर आराम कर लिया हो तो मैं हाथ छोड़ो मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। वो एम्बैरस होकर उससे सॉरी बोलती है और पूछती है तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसकी ड्रेस की हालत देख के पूछता है कि ये क्या हुआ तुमको। वो कहती है मैं बस बाहर घास पे गिर गई थी। फिर कहती कि तुमने मुझे बार में आखिरी बार बचाया था और तुमने मुझे आज भी बचाया। अब तो तुम्हें मुझे एक मौका देना ही पड़ेगा। मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो मन ही मन सोचती है प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ मुझे मिशन पूरा करना है तुम्हें बचाने का और वो फिर से जन्म लेने का ताकि मैं पूरी लाइफ एडल्ट बन के जिंदा रहूँ। वो पूछता है कि ये ड्राइंग क्या तुमने डिज़ाइन किया है। वो कहती है हाँ मैंने ही किया है। शेन उसे मौका देता है कंपनी को विजिट करने का और अपना बिजनेस कार्ड देख के चला जाता है। मीना ऑफिस लाउंज में बैठी वेट करती है अपने इंटरव्यू का। तभी ऑफिस हेड एम्प्लॉय उसका रेज्यूमे देख के कहती है कि आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इसलिए आप एज ए इंटर्न ही ज्वाइन कर सकती हैं और उससे कल काम पे आने को बोलती है। मैं खुश हो जाती है फिर सोचती है कि रिबर्थ हो या जॉब मैं तो हमेशा ही 25 साल की हूँ और तो अभी बहुत जल्दी होगा मेरे लिए रिटायर होना। फिर वो प्लान बनाती है शेन लोबाई को डिनर पे इनवाइट करने के लिए। वो उसे मिलने के लिए जगह और टाइम मैसेज कर देती है और वो मान भी जाता है। नेक्स्ट सीन में वो डेट पे जाती है तो शेन आता है वहाँ पे और उसे गिफ्ट देता है। वो उससे पूछता है कि तुम कंपनी में जॉब के लिए आई थी जॉब मिल गई तुमको। वो कहती है हाँ मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन से कॉलेज पास किया है। तो मिस्टर शेन क्या आप मेरी डिज़ाइन को देखना पसंद करेंगे। वो एग्री कर लेता है और वो उसे अपने डिज़ाइन सैंपल्स देती है। वो उसकी तारीफ़ करता है और उसे
उसके डिज़ाइंस में मोतियों को यूज़ करने का सजेशन देता है। शेन उसे बताता है कि उसकी कंपनी के लैब में काफ़ी तरह के मोती हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? तो वो मान जाती है। मैंग मिस्टर सेन को अपने इसके पास देख के उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है। फिर वो वहाँ से वॉशरूम जाने को बोल के भागती है, मगर ड्रेस फंस जाने से वो लड़खड़ा के गिरने वाली होती है। तो शेन उसे संभाल लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ ठीक हूँ। वो उससे वेडनेसडे को कंपनी आने को कहता है मोती देखने के लिए, तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी पहुँच के मिस्टर शेन से मिलने का अपॉइंटमेंट लेती है, तो मिस्टर शेन वहाँ आ जाता है और कहता है कि आज तुम सैड नहीं लग रही हो। वो कहती है, हाँ ज़रूर, तुम्हारे दिए स्किन प्रोडक्ट्स का कमाल जो है। तो वो पर्ल एक्सट्रैक्ट की बात करती है, तो शेन उसे कंपनी के लैब में मोती दिखाने को बोलता है, तो वो मान जाती है और उसके पीछे पीछे जाती है। वो तो उसकी हैंडसमनेस पे पूरी फिदाई होती है, सोचती है कि वाह मैं कितनी लकी हूँ, वो रोज़ मुझे इतना हैंडसम चेहरा देखने को मिल रहा है। फिर वो मिस्टर शेन को देख के कहती है, कंट्रोल करो मैन, मैं यहाँ केवल मिशन पूरा करने आई हूँ, उसी पे फोकस करो। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्किन प्रोडक्ट्स डेवलप करने की लैब में घूमते हैं। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या काम करते हो? वो बताता है कि यहाँ पे वो स्किन प्रोडक्ट्स डेवलपर और रिसर्चर है, और जो प्रोडक्ट तुमको दिया था मैंने, वो मैंने ही डेवलप किया था, ये उसका फर्स्ट बैच था। कि सुन मैन तो बड़ी खुश होती है और कहती है, वाह तुम तो सच में अमेजिंग हो और इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर सकते हो, तुम तो सच में टैलेंटेड हो। वो कहता है कि तुम पहली हो जिसने मेरी इतनी तारीफ़ की है। तो वो कहती है, तुम यंग हो, हैंडसम हो और इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स भी बना लेते हो, सभी तुम्हें पसंद करते होंगे, है ना? तो वो कहता है कि मगर मेरी फैमिली में मैं ही बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं हूँ, मेरा भाई अच्छा बिज़नेस ओनर है, तो वही संभालता है ये सब, इसलिए मेरी फैमिली में सब उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे यहाँ लैब में काम करना और इन फार्मूलाज़ को स्टडी करना ही पसंद है। वो कहती है, लेकिन साइंटिस्ट भी तो कूल होते हैं। फिर वो उसे मोती दिखाता है और ये देख के वो बहुत खुश होती है, कहती है, वाह कितने सुंदर मोती है। तो ये शेन कहता है कि मैंने इन पल्स का एक्सट्रैक्ट से स्किन प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेरिमेंट पहली बार किया है, ये नेचुरल भी है और इफ़ेक्टिव भी है। फिर वो लोग दूसरे पल्स देखने सी साइड जाते हैं। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पल्स राउंड नहीं लगे थे जो कंपनी के लैब में थे। तो शेन मजाक में कहता है, तो कितने राउंड चाहिए तुमको, तुम्हारे पफ़ी फेस जितने राउंड? तो वो उस पर अनाय होती है उसके इस मजाक पे। तो शेन को कॉल पे पता चलता है कि उसका पर्ल एक्सट्रैक्ट वाला एक्सपेरिमेंट पास हो गया है फाइनल राउंड से, अब वो इन पे बड़ी मात्रा में काम कर सकता है, तो इसकी परमिशन उसे मिल गई है। तो वो बहुत ही खुश होता है। पुष्टिकर बताता है कि ये पर्ल सिल्वर वाले हैं जो स्किन वाइट करता है और नेचुरल भी है, और वाइटनिंग टेस्ट भी पास हो गया है, तो कोई फॉल्ट भी नहीं है इस प्रोडक्ट में। तो खुश होकर उसे तारीफ़ करती है उसकी और उसे बधाई देती है, कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ इतनी देर बाहर रही हूँ, तो मुझे एक और प्रोडक्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो कहता है, हाँ हाँ ज़रूर दूंगा, हमारे न्यू गिफ्ट बॉक्स के लॉन्च होने का बस तुम वेट करो। वो उसे थैंक्स बोलती है, और तो शेन कहता है कि तुम पहली पर्सन हो जिसने मुझ पर इतना बिलीव किया है। तभी मैं इनको परफेक्ट राउंड पर्ल मिल जाता है इतने सारे पर्ल्स में। वो उसे दिखाती है तो बड़ी खुश होती है। शेन पर्ल को देख के कहते हैं, हाँ ये तो सच में राउंड है। खुद को शेन की ब्यूटी में खोते देख वो कहती है, मन में मैं खुद को कंट्रोल करो, तुम्हें बस उसे बचाना है, ना कि उसके प्यार में पड़ना, इसलिए अपने मिशन पे फोकस करो। नेक्स्ट सीन में मैन घर पे होती है, उसे शेन का कॉल आता है, वो उसे कंपनी में आने को बोलता है। जो नए गिफ्ट बॉक्स प्रोडक्ट को लॉन्च होना था वो उसे देने के लिए कहता है, तो वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में वो शेन के ऑफिस आती है और पूछती है कि ये पर्ल कौन से हैं। तो वो बताता है कि ये डिफरेंट टाइप के पर्ल्स हैं, तो इसमें हर एक मोती एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज में भी और शेप में भी। फिर वो वहाँ से अर्जेंट काम देख के वहाँ से भाग जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी मोबाइल में अपना अकाउंट बैलेंस चेक करती है। फ्रेंड उससे बधाई देती है कि वाह मैंग, तुम्हें 10 मिलियन कैसे मिल गए, तुमने 10 मिलियन कैसे कमाई है? तो मैंग कहती है कि जो नेकलेस मैंने डिज़ाइन किया था उसका पेटेंट सोल्ड करने पर मिले हैं मुझे, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वो सोचती है, इस अनएक्सपेक्टेड रिबर्थ के टाइम में मुझे अनएक्सपेक्टेड रिच बनने का भी मौका मिल गया, वाह क्या मस्त बात है। तभी उसे कॉल आता है लीमो ज्वेलर्स से। वो कहता है कि हम लोगों ने आपके डिज़ाइंस देखे हैं, क्या आप हमसे बिज़नेस डील की बात कर सकते हैं? तो वो लीमो का नाम सुन के उसे लगता है कि ये नाम सुना सुना है। फिर वो उन्हें टाइम और प्लेस भेजने की बात करके कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में शेन को उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर शेन, आप प्रोडक्ट लॉन्च तो सक्सेसफुल हो गया है, कंपनी के शेयर 3% बढ़ रहे हैं, चेयरमैन ने खुशी से आपको घर पे डिनर के लिए बुलाया है, ये खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। तो शेन कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रोडक्ट के इतना सक्सेसफुल हो जाने का, मैंने तो बस लोगों को एक नेचुरल येलो कलर का स्टडी करना चाहता था। तो सेक्रेटरी कहता है, चेयरमैन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल होगा। तो शेन सैडली कहता है,
लगता है केवल महंगी उस पर सच में यकीन करती है। वो कहता है कि चेयरमैन से कह दो कि मैं डिनर पे नहीं आ पाऊँगा। नेक्स्ट सीन में वो मैंग को डिनर पे इनवाइट करता है, तो मैंग कहती है वहाँ जाके, अरे ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही महंगा लग रहा है। तो शेन कहता है कि मैंग तुम इसकी फिक्र जरा भी मत करो। तो मैंग कहती है अच्छा बताओ फिर तुम्हें मुझसे क्या बताना चाहते थे जो तुमने मुझे डिनर पे आने को बोला। तो वो कहता है कि पर्ल प्रोडक्ट सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और फेमस भी हो गया इतना ज़्यादा। तो मैंग एक्साइटेड होकर उसे कहती क्या सच में, कितनी अच्छी बात है, वैसे मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की तो तुम मुझे क्यों ये ट्रीट दे रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की, तुमने मेरे पे पूरा भरोसा किया, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। वो कहती है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्रेडिट तो तुम्हारा ही है। तो वो उसे गिफ्ट देता है, तो वो उसे खुलती है तो देखती है कि ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस होता है। तो वो ये देख के पहचान जाती है अपने डिज़ाइन ज्वेलरी को और कहती है कि अच्छा तो तुम्ही ने मेरे नेकलेस के डिज़ाइन का पेटेंट खरीदा था। शेन कहता है लाओ मैं हेल्प कर दूँ नेकलेस पहनाने में। वो उसे नेकलेस पहना देता है, प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी मैन को याद आती है एंजल की बात कि ये गलती उसकी होगी तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए, और वो उसे चूज़ करना तुम्हारी किस्मत होगी। तो मैन टॉपिक बदल के कहती है कि वाह इस बढ़िया मौके पर पर्ल का नेकलेस तो एकदम परफेक्ट चॉइस है। शेन कहता है कि मैंने पर्सनली क्लैम्स को पाला और उन्हें ओपन किया इन ब्यूटीफुल पर्ल्स को लेने के लिए। वो कहती है अच्छा वही जगह जहाँ पे तुम मुझे लिवा गए थे पर्स दिखाने। वो कहता है हाँ केवल कुछ ही बची हुई है। तो मैंग कहती है तो इस टाइप के पर्स सच में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर है। शेन कहता है कि लगता है मिस मैंग को मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो मैंग सोचती है कि चाहती तो मैं भी उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है कि सच में कितना हैंडसम है, तो अगर मैं यहाँ टास्क पूरा करने आई हूँ तो वही करूँगी। फिर से शेन पूछता है कि क्या तुमको कोई पसंद है। वो सोचती है कि टाइम डिले करने से और ज़्यादा ही मुसीबत खड़ी होगी उसके लिए। तो मैं उसे कहती है कि उसे सोचने का टाइम चाहिए। तो शेन कहता है हाँ ठीक है ले लो सोचने का टाइम, मगर मुझे ज़्यादा टाइम के लिए वेट मत कराना। नेक्स्ट सीन में मैंग हेमो ज्वेलरी की कंपनी जाती है, तो वो भी शेन को उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसने मैडम मैंग को 32वें फ्लोर पे देखा। तो शेन कहता है ये तो हेमोज कंपनी का फ्लोर है। तो सेक्रेटरी कहता है कि हाँ सभी को पता है हेमो एक अच्छा इंसान नहीं है, हेमो एक बुरा इंसान है जो लोगों को ठग लेता है। तो शेन सोचता है कि उसका कंपटीशन इस लीमो से है। नेक्स्ट सीन में लीमो मैंग को कहता है कि ये जो प्राइस दे रहा है ज्वेलरी का वही हाईएस्ट प्राइस है पूरी इंडस्ट्री में। तो मैंग को उसका ऑफ़र पसंद नहीं आता है, तो मैंग उसका ऑफ़र रिजेक्ट करके जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में मैंग को उसकी मॉम कॉल करके घर पे डिनर के लिए बुलाती हैं। घर पे जाने पर वो मिस्टर लीमो को देख के शॉक भी होती है। वो पूछती है मिस्टर लीमो आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं, मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी, तो मेरी फैमिली को मक्खन लगाना आप बंद कीजिए, मैं नहीं मानूंगी। मॉम कहती है थोड़ा ढंग से बात करो मिस्टर लिमो से, उनकी कंपनी कितनी अच्छी है और उन्होंने 2 मिलियन देने का भी वादा किया है, कितनी अच्छी तो ऑफ़र है, ऐसे मना मत करो। तो मैं कहती नहीं मैं इनके साथ काम नहीं करूँगी, अगर मुझे 2 मिलियन भी देते हैं तो भी मैं अपना डिज़ाइन नहीं बेचूँगी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, तो उसके पीछे लिमो भी हो जाता है। बाहर मैंग शेन को देख के पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी लिमो भी वहाँ पे आ जाता है। तो मैंग सोचती है कि लास्ट टाइम लिमो ही था जो कार चला रहा था और उसी ने मिस्टर शेन को मारा था। उसको पास्ट मेमोरी याद आती है उस टाइम की। तो शेन कहता है कि मिस्टर लिमो ऐसे किसी के घर चले आना बिना परमिशन के ये अच्छी बात नहीं है। तो लिमो अकड़ के कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मामले में तुम्हें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे से डील साइन करने का प्रॉमिस किया था। तो मैं कहती है ठीक है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है, वो उसके साथ डील साइन करने के लिए तैयार है। तो गुस्साए शेन उसे रोक लेता है। मैं और पूछता है कि क्या कितने पैसे वो तुमको ओ करती है, मैं सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं सारा पैसा तुम्हें दूंगा। तो ये मैं गुस्से में शेन को मारता है, कहता है कि तुम क्यों दोगे उसका बदले में पैसा। तो शेन तो वहीं सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मैन को शेन की डेथ का पता चलने पर वो वापस अपने एंजल के पास पहुंच जाती है। एंजल कहते हैं कि तुम फिर से फेल हो गई इस बार। सैड मैन कहती है कि वो केवल ना इस रीबर्थ के साइकिल से छुटकारा चाहती थी बल्कि वो शेन को भी बचाना चाहती थी। उसने पूरी कोशिश की मगर वो नहीं बचा पाई। शेन उसकी वजह से ही मर जाता है बार बार, हमें उसे प्रोटेक्ट करने में भी फेल हो गई। वो कहती है कि वो ये टास्क नहीं कर सकती है। वो बहुत ही सैड होती है। मुझे हमेशा इस पास्ट मेमोरी के पार्ट्स क्यों याद आते हैं कभी कभी, क्या ये मेरी पास्ट लाइफ की यादें हैं, मुझे ये सब याद क्यों नहीं है।
तो एंजल उससे कहते हैं क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहती हो? तो मैं कहती है हाँ, इस बार वो सच में उसे बचाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में मैं खुद को 33वें लाइफ टाइम में रीबर्थ पाती है। वो खुद को एक ऑफिस में CEO बना पाती है। उसके सामने वही स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं जो शेन ने बनाए होते हैं। वो अपना पर्ल नेकलेस देख के तो और ही शॉक्ड होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आके बताती है कि मैम, ब्रांड के मॉडल्स यहाँ पे आ चुके हैं, वहाँ आपको चलना है। तो मैम सोचती है कि ये मेरी 33वीं रीबर्थ है। मैंने सक्सेसफुली इंटर्नशिप असेसमेंट पास कर ली थी और अब मैं छोटी मोटी यानी जानी पहचानी ज्वेलरी डिज़ाइनर भी बन गई हूँ। लेकिन अब ये शेन लियो भाई कब आएगा सामने? वो जाती है शूटिंग लोकेशन पे तो पता चलता है कि शूटिंग अब शुरू हो सकती है। गेस्ट भी आ गए हैं, मॉडल्स भी आ गए हैं। तभी वहाँ पे मैं का पास लाइफ का लवर शेन आ जाता है जो इस लाइफ टाइम में सुपरस्टार मॉडल बना होता है। तो सेक्रेटरी उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये हमारी ज्वेलरी के डिज़ाइनर मैंग है और शेन को वो प्रोडक्ट ब्रांड का स्पोक्स पर्सन यानी मॉडल बताती है। वो उससे हाथ मिलाता है। उसके जाते ही सेक्रेटरी कहती है मैडम, क्या आपको भी लगता है कि सच में कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है? मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जब पहली बार इसे देखा था तो मैं तो बस इसे देखती ही रह गई थी। ये सेलिब्रिटीज़ तो सच में बहुत ही हैंडसम होते हैं। मुझे ये किसी फेरी टेल से आया हुआ प्रिंस लगता है। तो सेक्रेटरी तो पूरी डेलुलू होकर शेन की तारीफ की जा रही होती है। पर सेक्रेटरी कहती है कि मैम आज लीमो भी आया हुआ है। वैसे तो दोनों के शूट अलग अलग दिन होने थे बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ही दिन दोनों की शूटिंग होगी। तो शॉप मैम कहती है और चिल्लाती है, अरे क्या कहा, लीमो भी यहाँ आ रहा है? तो सेक्रेटरी कहती है मैडम थोड़ा धीरे बोलो, आप इतनी शॉक्ड क्यों हो? आपको पहले तो बताया था। तो मैं कहती है कि वो मैं ढंग से सो नहीं पाई थी, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तभी लगता है मैं भूल गई हूँ। नेक्स्ट सीन में जब मैं और शेन बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे लीमो आ जाता है और कहता है कि मुझे अपना नाम सुनाई दिया, जैसे अभी आपने मुझे ही बुलाया हो। तो वो फ्लर्ट करने का पूरा ट्राई करता है। तो मैं उससे पूछती है कि क्या आप तुमको ज्वेलरी डिज़ाइन पसंद आए? तो लीमो कहता है हाँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। मैंने तो हमेशा से ये सिर्फ आपके डिज़ाइन पसंद किए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे शूटिंग में पार्ट लेने भी आया हूँ और ये भी देखने कि कोई इतना बढ़िया स्पेशल तरीके से डिज़ाइन कर सकता है, कौन है वो आखिर। बट आपको देख के पता चल गया कि आप जितनी सुंदर हैं उतने ही सुंदर आपके डिज़ाइंस हैं। मैं उसकी फ्लर्ट भरी बातें सुन के फेक स्माइल करती है और सोचती है ये तो एक नंबर का फ्लर्टबाज और छिछोरा है और उससे भी ज़्यादा इसकी बकवास चिकनी चुपड़ी बातें हैं। मेरे को इम्प्रेस करेगा ये, अभी देखती हूँ इसको, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से फ्लर्ट करने की। इस बार मुझे ही खुद को इससे बचाना है और चांस मिलने के बारे में तो सोचना ही मत। तो मैं पोलाइटली कहती है थैंक यू मिस्टर लिमो, आप शूटिंग एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ अपने काम से। तो वो चली जाती है। वो जा रही होती है तभी शेन उसे देख लेता है। तो उसके पास जाता ही है कि उसका कफ लिंक उससे फंस जाता है। तो वो कहता है अरे ये कफ बार बार परेशान कर रहा है। तो मैं उससे कहती है लाओ मैं ठीक कर दूँ। तो उसका वो कफ ठीक कर रही होती है तभी उसकी नज़र शेन की सेक्सी बॉडी पे पड़ती है। वो तो उसे खुरे जा रही होती है। शेन भी नोटिस कर लेता है कि उस पर बार बार नजरें मार रही है। तभी शेन उससे कहता है कि मैडम, मैं क्या आपने मन भर के मेरी बॉडी देखी? इतने में वहाँ खड़ी सेक्रेटरी भी हंसने लगती है अचानक इस कमेंट से। मैं तो अभी भी शौक ही रहती है। फिर वो संभल के कहती है कि हाँ कफ ठीक हो गया। वो तो बड़ी एम्बेरस होती है। तो किशन ने उसे नोटिस कर लिया उसके सेक्सी एप्स में नज़र मारते हुए। वो खुद को एक्सप्लेन करती है कि वो नहीं देख रही थी। वो शन तो स्माइल करके वहाँ से चला ही जाता है। उसके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है कि ये उसने क्या किया। फिर वो सेक्रेटरी को कॉफ़ी सबके लिए ख़रीदने का बोल के भेज देती है। फिर सब दूर खड़ा लीमो देख रहा होता है जो कि ऑलरेडी जेलस होता है बहुत, और कहता है कि शेन कोई बात नहीं, चाहे तुम मेरे से बिजनेस में कंपटीशन करो या लव में, जीत तो मेरी ही होगी। नेक्स्ट सीन में शेन की मॉडलिंग पिक से एक फ़ोटोग्राफर खींच रहा होता है। उनका शूट ओवर होते ही मैंग अपनी सेक्रेटरी के साथ सबको कॉफ़ी देती है और शेन को कॉफ़ी देके उससे सॉरी बोलती है मन में कि या उसकी वजह से ही उसे शेन को 32 बार मरना पड़ता है। फिर वो उसे कॉफ़ी लेके थैंक यू बोलता है और स्माइल के साथ। शेन को भी मैंग पे क्रश आ जाता है वहीं पे। तो मैंग कॉफ़ी की सिप लेके रख देती है गर्म होने की वजह से। शेन अपनी कॉफ़ी को ठंडी पा के अपनी कॉफ़ी एक्सचेंज कर लेता है मैंग की कॉफ़ी से और पी लेता है। उसके साथ ही अपने कपड़ों में भी फैला लेता है जल्दी जल्दी में। मैंग तो उसे रोकती ही रह जाती है और शॉक्ड होकर बोलती है अरे वो मेरी कॉफ़ी है, मेरी तो ड्यूटी हो चुकी है कॉफ़ी। फिर सोचती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तभी मैंग को पास्ट मेमोरी के फ्लैशबैक आते हैं जब सन ने उसको पानी दिया था जब वो बीमार थी। तभी वहाँ पे लीमो भी आ जाता है कबाब में हड्डी बनने और मैंग को कॉफ़ी देने के लिए थैंक्स बोलता है। तो वो पूछता है कि क्या वो दोपहर में फ्री है।
तो मैंग के साथ लंच पे इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहता है। ये सुन मैंग का तो मूड वहीं ख़राब हो जाता है। वो सोचती है ये पागल साइकोपाथ अभी भी मेरे पास ही घूम रहा है, ये कितना एनॉइंग है इसकी शक्ल देखना भी। तो वो बहाना बनाती है कि मिस्टर लीमो मुझे माफ़ करें, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अभी मिस्टर शेन के आउटफिट्स के कप्स में इशू आ गया है, तो मुझे ही चेंज करवाने हैं और इस इम्पॉर्टेंट काम की जिम्मेदारी मेरी है। शन तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। मैंग कहती है मुझे दोपहर में ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगी लंच। तो लीमो डिसअपॉइंट होकर कमेंट करता है कि मिस्टर सन को तो कुछ ज़्यादा ही टेक केयर की ज़रूरत है, ये ज़्यादा ही कम्पिटिटिव है। कोई बात नहीं मैडम, मैंग कॉफ़ी के लिए थैंक्स। वो भी उसे फेक स्माइल करती है और उसके जाते ही वो चैन की सांस लेती है। नेक्स्ट सीन में मैंग अपने सेक्रेटरी से पूछती है अगर हम कफ लिंक्स को रिंग से एक्सचेंज कर दें तो काफ़ी आसानी होगी और शूटिंग में भी ये बढ़िया दिखेंगे, लुक्स में भी। वो फिर पूछती है मिस्टर सैन और लीमो के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्या? तो सेक्रेटरी बताती है अरे पूछा मत मैम, वो लोग तो आपस में इतने बड़े जानी दुश्मन हैं कि कुछ पूछो ही मत। तो मैंग कूल होके कहती है तो क्या हुआ, मैं तो केवल शैन की इस साइड हूँ, मैं तो केवल शैन की हेल्प करूँगी उस लीमो को हराने में। तो सेक्रेटरी की हंसी देख के मैंग कहती है तुम्हें क्या मैं मजाक करती दिख रही हूँ, क्या तुमको मेरे पे यकीन नहीं? तो वो कहती है कि उनके बीच का मैटर सॉल्व ही नहीं किया जा सकता मैम, तो आपस में कंपटीशन तो दूरी के बाद। तो मैंग कहती है मैं चाहती हूँ कि शेन लो भाई मेरे प्यार में भी पड़ जाए। तो सेक्रेटरी कहती है बॉस क्या आप सच में ज़्यादा बहुत स्ट्रेस में हो आजकल? तो मैंग कहती है कि तुम तो रहने ही दो, तुम तो बात करना ही बेकार है। ये बताओ शेन और लीमो में इतनी दुश्मनी बनी कैसे? तो सेक्रेटरी कहती है कि ये पिछले डिनर पार्टी में जब हाईटेक कोटूर ड्रेस का लॉन्च होना था तब इनमें लड़ाई हो गई थी। उन्होंने एक साथ तो कभी काम नहीं किया और दोनों को फैंस तो एक दूसरे के और ही ज़्यादा दुश्मन है। तो शॉक मैंग कहती है अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बना दिया। तो सेक्रेटरी कहती है हाँ, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि दोनों एक साथ हमारे ज्वेलरी के मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करने आएंगे। ये तो एक मिरेकल ही है जो कभी कभी होता है। तो मैं कहती है अच्छा ये बात है, चलो बहुत हुई बातें, अब दोपहर का ब्रेक भी ओवर हो गया है, चलो काम में लगो। मैं स्टैंड के पास जाके कहती है कि मैंने कफलिंग्स को रिंग से बदलने का सोचा है जो काफ़ी आसान है और लुक भी बढ़िया आएगा। तो उसे रिंग देती है तो बोल्ड शन तो अपना हाथ बढ़ा देता है, कहता है पहना दो मुझे। तो उसे रिंग पहना देती है। तो शन खुश होकर कहता है कि आपके ज्वेलरी डिज़ाइन तो सच में बहुत ही सुंदर है। तो मैं कहती है अगर तुमको पसंद आया हो तो तुम ही रख लो। तो शन कहता है कि क्या सच में, लेकिन मुझे आपका ये पर्ल नेकलेस कुछ ज़्यादा पसंद आया, क्या मैं ये ले सकता हूँ? तो वो मना कर देती है कि ये गिफ्ट मुझे एक ख़ास दोस्त ने दिया था। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप टेंशन मत लीजिए। वो तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो मैंग तो पूरी शाय हो जाती है। फिर वो उसे रिंग के लिए थैंक्स बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शन को लीमो मिलता है। तो जेलस लीमो तो उससे गुस्से में कहता है कि मैं तुमको सलाह दूंगा, तुम मैंग से तो दूर ही रहो, अगर अपनी सेफ्टी चाहते हो तो। मैं तुमको पैसा, स्टेटस, रोल, जॉब कुछ भी दे सकता हूँ, मगर मैंग कभी नहीं। तो शन उसे अपनी रिंग दिखा के कहता है कि अच्छा ये देखो, रिंग मुझे मैंग नहीं दी है, ये कोई प्रॉप नहीं है, ये गिफ्ट है, उसने मुझे दिल से दिया है, उन्होंने मुझे ये रखने के लिए भी दिया है। तो लीमो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है उसकी उससे चाइल्डिश बोल के। तो शन उससे कहता है कि ये वो क्या तुम मुझसे जेलस हो? तो लीमो स्माइल करके कहता है मैं क्यों होऊंगा तुमसे जेलस, वो भी तुमसे जो एक पुअर इंसान है। मेरा स्टेटस देखा है तुमने? तुम मेरे से कंपेयर करने के भी लायक नहीं हो, तुम के भी लायक नहीं हो, तुम तो इतने गरीब हो, खुद को शीशे में देखो ज़रा, ये है तुम्हारी रियलिटी। नेक्स्ट सीन में मैंग पूरे स्टाफ को हार्डवर्क करने के लिए थैंक्स बोलती है और सभी शूट ओवर होने को सेलिब्रेट करते हैं तालियों से। तभी वहाँ पे लीमो फिर से आ जाता है मुंह उठा के और मैंग से रात के डिनर टाइम के लिए पूछता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी शन वहाँ आके कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है मैडम, मैंग कब तो पहले से ही रात के लिए अपॉइंटमेंट है। तो मैंग कहती है कि ओ हाँ, इसलिए वो मैं भूल गई थी, मेरा आज रात में अपॉइंटमेंट है मिस्टर सेन के साथ, तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो जेलस लीमो कहता है कुछ आर्टिस्ट तो कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं, उन्होंने प्रॉप्स भी तोड़े और मैडम मैंग को ओवर टाइम काम भी कराया और अब मैंग के प्राइवेट खाने के टाइम को भी लेना चाहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप मिस्टर सेन। तो मैंग को स्किन प्रोडक्ट का वो फिर गिफ्ट बॉक्स देता है और वो उसे थैंक यू कहती है फेक स्माइल के साथ। और वो तो उसकी हरकतों से तंग आकर शेन कहता है कि मैं आपने जो मुझे ये रिंग मुझे दी थी बहुत ही सुंदर है। तो जेलस लीमो तो मैंग को और बादर ना करने को बोल के वहाँ से चला जाता है गुस्से में। उसके जाने के बाद मैंग पूछती है शेन तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो?
तो वो कहता है कि तुमने ही तो मेरे उसके साथ डिनर पे नहीं जाना चाहती थी। तो वो कहती है हाँ, अगर तुम लोग में ऑलरेडी दुश्मनी है। शन स्माइल करके कहता है तो क्या हुआ, फिर अगर थोड़ी और भी दुश्मनी बढ़ जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शन के जाने के बाद वो केयरफुल होने की कहती है और उसे बाय बोल के चला जाता है। फिर मैन को लीमो कॉल करता है देर रात में, तो वो पूछती है कि क्या हुआ मिस्टर लीमो, इतनी देर से आपने जो कॉल की। तो लीमो कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं बहुत टाइम से आपको काम को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से आपका फ़ैन हूँ और आप जितनी सुंदर हैं उतनी अमेजिंग आपका वर्क भी है। तो उसे थैंक्स कहती है। तो लीमो कहता है कि मैम आप समझ नहीं पा रही हैं मेरी हिंट, आपको समझना चाहिए जो मेरा मतलब है। तो मैं कहती है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लीमो कहता है क्या ये शेन की वजह से आप मुझे इग्नोर कर रही हैं और मुझे छोटा समझ रही हैं। तो मैं उसे टाइम ना होने का बहाना देके कॉल काट देती है। अब मैं एंशियस होती है कि मिशन एकदम पास में ही है और उसे पूरा करना ही होगा। फिर वो शेन को कॉल करके कहती है, तो वो पूछता है कि तुमने मुझे इतनी देर से कॉल की, क्या कोई दिक्कत है। तो वो कहती नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर आज मुझे आप लोग का आपसी रिश्ता ख़राब दिखा। तो अगर कभी वो और लीमो आपको कहीं मिल जाए, आप उससे सावधान रहें और उससे दूर ही रहें, वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती थी और अलर्ट करना चाहती थी। शेन उससे कहता है कि हाँ हाँ मैं सावधान हूँ, ये तो मुझे दोबारा पहले भी बोल चुकी हो। मैं सीन में एक वैरायटी शो में शेन और लीमो को एज ए गेस्ट इन्वाइट किया जाता है और वहाँ उनके शो की बात की जाती है। वो लोग अपने शो के प्रमोशन के लिए आए होते हैं। इधर मैन की सेक्रेटरी उसे बताते हैं कि हीमो और शन दोनों रिकॉर्डिंग शो में अपने अपने वैरायटी शो की शूटिंग कर रहे हैं, क्या आप चलोगे उन्हें देखने। तो मैं शौक से कहती है क्या सच में, वैसे तो दोनों आपस में जानी दुश्मन है, तो दोनों एक साथ कैसे शो में आ गए। तो मैम तो जल्दी में उठती है जाने के लिए। सेक्रेटरी कहती है मैम आराम से चलिए, वैसे अभी शो चल ही रहा है। तो मैं कहती है अरे तुम नहीं जानती हो, मुझे हीरो को भी बचाना है और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शन को मेरे प्यार में पढ़ने के लिए। तो वो भाग जाती है जल्दी से। तो इधर कंफ्यूज सेक्रेटरी कहती है बॉस तो कुछ ज़्यादा ही डेलूलू और एक्साइटेड हो रही है। दोनों लोग ऑडियंस में बैठ जाते हैं। सामने शन और लीमो शो के एक सीन को वो लोग रिक्रिएट करने वाले होते हैं। दोनों अपने अपने रोल में आके सीन एक्टिंग करने लगते हैं और सीन की एक्टिंग में शन सामने रखे पॉट को लेके अपने लाइंस बोलता है। तो घबराई मैं भाग के स्टेज पे जाके शन से वो पॉट छीन के फेंक देती है। उसे डर लगता है कि अगर लीमो उसे कहीं कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए वो फेंक देती है। ये देख के शन और ऑडियंस तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। तो मैं गुस्से में लीमो से पूछती है कि लीमो क्या तुमने स्पॉट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है। तो लीमो कहता है क्या ये तुम कह रही हो, मुझे नहीं पता, क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो जाने लगता है। तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने का ट्राई करती है, पर वो उसे धक्का दे देता है। तो उसे संभालने के चक्कर में शन भी उसके साथ गिर जाता है। तो स्पॉट के टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर शन नीचे गिरता है ज़मीन पे और उसके ऊपर मैंग होती है। शन को चोटें लग जाती हैं, फिर वो एडमिट होता है। तो मैंग तो बड़ी सैड होती है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो एकदम ठीक है, होश आने पर वो उनसे बात कर सकती है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी कहती है कि बॉस आप पूरी रात शन की केयर करती रही हो, थक गई होगी, अब आप घर जाके आराम कर लो। तो कहती है कि शन के जगने का मैं वेट करूँगी। वो कहती है कि शन ज़रूर ठीक हो जाएंगे जल्दी से। मैंग सोचती है क्या मैं इस बार सफल हो गई शन को बचाने में, कि मिशन में मुझे खुश होना चाहिए अगर मैं सफल हो गई इसे बचाने में। तो वो उसका हाथ पकड़ के वो सोचती है मगर मैं इतनी सैड क्यों हूँ। वो सैड होती है तभी शन जग जाता है। तो वो फिर खुश हो जाती है और वो उसके नेकलेस की तारीफ करता है और टच करता है नेकलेस को। तभी दोनों को उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरी से याद आ जाती है। तो मैं कहती है कि हम दोनों पहले से ही कपल थे। वो कहता है ये नेकलेस तो मैंने ही दिया था तुमको। वो कहती है तुम्हें याद है, हमेशा से मैंने भी जब भी ये नेकलेस टच करती हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ ही यादें याद आती हैं। वो उसको वहीं अपना लव कन्फेस करता है और हमेशा साथ रहने को बोलता है। वो उसे आई लव यू बोलती है और वापस वो एंजल के पास पहुंच जाती है और पूछती है क्या मेरा मिशन पूरा हुआ, क्या अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मैं उसे दोबारा देख नहीं पाऊंगी क्या। तो वो तो सैड होती है कि वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगी। तो एंजल उससे कहता है कि क्या तुम उससे मिलना चाहती है फिर से। वो कहती है हाँ। तो एंजल उसके पास आके कहता है कि मैं हूँ, मैं ये तुम्हारा नेकलेस तो बहुत ही सुंदर है। तो आवाज़ जानी पहचानी सुन के मैंग तो बड़ी शॉक्ड होती है और उसका मास्क हटाती है तो वो शैन को ही पाती है। कहती है अरे ये तो तुम शैन हो। तो कहता है हाँ मैंने कहा था ये हमारी डेस्टिनी है, तुम्हारा मेरा हमेशा साथ होना। तो वो स्माइल करती है। असल में इस एंजल को एक इंसान से प्यार हो जाता है जो कि रूल्स के खिलाफ होता है। तो उस एंजल को बार बार मरना होता है जब तक कि उसका ट्रू लवर उसे बचा नहीं लेती। ये उसकी डेस्टिनी होती है। अब फाइनली दोनों साथ रह सकते हैं। तो फिर शैन उसे किस करता है
और दोनों साथ साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। चलिए दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो शेयर एंड कमेंट करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ये ऐसी मस्त मस्त स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।